आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, सन्निकटन या अप्रॉक्सीमेशन, यानी किसी फलन का लगभग मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। सन्निकटन का मतलब है अप्रॉक्सीमेशन, यानी किसी फलन का लगभग और निकटस्थ मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो हमें सीखना है यहाँ पर। और इसमें हम अवकलज का कैसे अनुप्रयोग करते हैं, अवकलज का प्रयोग कैसे करें जिससे कि हम किसी फलन का लगभग या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम ज्ञात कर सकें। डिफरेंशिएशन हमें जानते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर होता है, किसी फलन का डिफरेंशिएशन बिंदु x पर एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये जो होता है एफ डैश एक्स के बराबर होता है। यानी यदि स्वतंत्र चर में क्षीण परिवर्तन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी स्वतंत्र चर में बहुत क्षीण सा परिवर्तन अगर h का होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 कह रहे हैं, तो परतन चर में परिवर्तन और स्वतंत्र चर में परिवर्तन के अनुपात को हम डेरिवेटिव कहते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h होता है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि जो स्वतंत्र चर में परिवर्तन है वो बहुत क्षीण न होके ये कोई फाइनाइट नंबर है, यानी h टेंड्स टू 0 नहीं है, बहुत कम संख्या है, लेकिन ये कोई फाइनाइट चेंज हो रहा है। स्वतंत्र चर में परिवर्तन 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं अगर डेल्टा x का परिवर्तन हो रहा है, तो उस स्थिति में ये जो होगा हमारे पास h टेंड्स टू 0 नहीं है, तो दाएं पक्ष हमारे पास हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी ये दाएं पक्ष हो जाएगा। अभी ये बाएं पक्ष एफ डैश एक्स है या नहीं, अभी हम नहीं कह रहे हैं, तो ये है हमारे पास, हम लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं कह रहे हैं और एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h निकाल रहे हैं। यानी ये जो h है अब वो 0 की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, यानी पहले से ये h का मान ज़्यादा हो गया, यानी हर का मान अब बढ़ गया है। जिससे हम भाग कर रहे थे वो संख्या पहले से बढ़ गई है। पहले ये संख्या बहुत छोटी थी, अब ये संख्या उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई। अगर डिवाइजर बढ़ गया है तो ये अब एफ डैश नहीं होगा, क्योंकि एफ डैश तो ये तब होता था जब h का मान बहुत कम है, h टेंड्स टू 0 है। अब h का मान अगर बढ़ गया है तो अब ये एफ डैश x नहीं होगा, यानी ये एफ डैश x से छोटा होगा। जैसे हम जानते हैं 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, 1/2, क्योंकि यहाँ हर छोटा था, अब यहाँ हर बड़ा हो गया है, तो ये एफ डैश x ना होकर एफ डैश x से थोड़ा कम होगा। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम एक अचर यहाँ जोड़ देते हैं एप्सिलॉन। तो एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन, एफ डैश एक्स प्लस एप्सिलॉन इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब अगर मैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ज्ञात करता हूँ, बजगुणा कर देते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल हो जाएगा, बजगुणा कर देते हैं, बराबर एच गुणा एफ डैश एक्स धन एच गुणा एप्सिलॉन। अब h छोटी संख्या है, एप्सिलॉन भी एक छोटी संख्या है, उन दोनों का गुणनफल बहुत छोटी संख्या है, क्योंकि हम हमेशा लगभग मान ज्ञात कर रहे हैं, तो लगभग मान ज्ञात करने में इस छोटी सी संख्या को 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बराबर हो जाएगा h गुणा एफ डैश एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर हमारे पास हो जाएगा, इस एफ एक्स को दाएं ओर ले आते हैं तो एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी यदि स्वतंत्र चर में परिवर्तन h का अगर परिवर्तन हो रहा है, स्वतंत्र चर में परिवर्तन h का हो रहा है, तो परतन चर का मान अब क्या हो जाएगा, यानी f ऑफ x प्लस h, परतन चर का मान इस बिंदु x प्लस h क्या हो जाएगा, यानी पहले बिंदु था x, यहाँ पर स्वतंत्र चर का मान x था, तो फलन हो जाएगा fx, तो इस बिंदु के निर्देशांक थे x f x। अब स्वतंत्र चर में परिवर्तन h हो गया है, तो इस बिंदु के निशान हो जाएंगे x निशान x प्लस एच और y निशान f ऑफ x प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स फलन था। तो अब हमें निकालना है कि यदि स्वतंत्र चर में परिवर्तन h का हो रहा है तो परतन चर का मान अब कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस एच का मान हमें ज्ञात करना है। f ऑफ x प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स के बराबर होता है। तो इस पर आधारित हम सवाल करेंगे। एक आर्टिकल और बचता है, जब उसकी ज़रूरत होगी मैं उसको फिर कराऊंगा। इस आर्टिकल की मदद से, फर्स्ट आर्टिकल की मदद से एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स की मदद से कुछ सवाल करते हैं। प्रश्नावली में आते हैं, एक्सरसाइज 6.4 के हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला सवाल इसमें यह है कि सन्निकट मान दशमलव 3 स्थानों तक ज्ञात करो कहता है।
दशमलव के 3 स्थानों तक मान ज्ञात करो। सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। पहला सवाल है वर्गमूल 25.3, इसका मान हमें अवकलज की मदद से यानी इसका अवकलज की मदद से इसका सन्निकटन मान यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस फलन को परिभाषित करना होगा। ये जो फलन है वो किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। इस x जब हम निकाल रहे हैं, वर्गमूल ऑफ x जब भी हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर x जो है स्वतंत्र चर है। तो उसी प्रकार से और कोई fx अगर हम फलन लिख रहे हैं तो x यहाँ पर स्वतंत्र चर है। तो हमें वर्गमूल ऑफ 25.3 का मान जब ज्ञात करना है, यहाँ पर जो फलन है वो वर्गमूल फलन है, तो फलन को हम मान लेते हैं। माना फलन जो है fx इक्वल टू वर्गमूल x है, ये हमारे पास फलन है। इस प्रकार से फलन परिभाषित किया है वर्गमूल ऑफ x। और जहां x बराबर तो हम मान लेते हैं क्योंकि इसको लेते हैं हमें fx प्लस h ज्ञात करना है। तो fx प्लस h यहाँ पर कितना हो जाएगा, x को मान लेते हैं 25 और h को मान लेते हैं 0.3। तो माना x बराबर 25 है और h बराबर 0.3 है। ये h का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस है हमारे पास। तो इस फलन को हम ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल ऑफ, तो इसको मान लेते हैं, माना f ऑफ x प्लस h बराबर हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल ऑफ 25.3। इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र हमारे पास ये है कि f ऑफ x प्लस h बराबर fx धन h गुणा f डैश x के बराबर है। यहाँ पर h हमें पता है, x का मान हमें पता है, ठीक है। x बराबर 25 है और h बराबर 0.3 है। एक काम करना होगा, f डैश x ज्ञात करना होगा। तो f डैश x फलन ऐसे परिभाषित है f(x) इक्वल वर्गमूल x। तो वर्गमूल x का डिफरेंशिएशन यानी f डैश x 1/2 वर्गमूल ऑफ x। यानी अब हमें चाहिए f ऑफ x प्लस h का मतलब है हमें चाहिए वर्गमूल ऑफ 25.3 का मान चाहिए। बराबर हो जाएगा f ऑफ x यानी f ऑफ 20x कितना है 25, f ऑफ 25 प्लस h है 0.3, ये h बराबर 0.3 गुणा f डैश x से भी हमने निकाला 1/2 वर्गमूल x हमारे पास 25 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यही हमारे पास वर्गमूल 25.3 का मान होगा। अब f ऑफ 25 यानी वर्गमूल 25 धन 0.3 गुणा 1/2 गुणा 5 वर्गमूल 25 यानी 5 धन 0.3/10 बराबर 5 धन 0.03। इसलिए वर्गमूल 25.3 का जो लगभग मान आया 3 अंकों तक हो जाएगा 5.03। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2 से ज़्यादा निकालने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, तो 3 तक निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वर्गमूल 25.3 का मान ये आया 5.03। तरीका क्या है, सबसे पहले हम फलन को परिभाषित कर देंगे। ये वर्गमूल फलन था तो मान लेते हैं, माना फलन f(x) इक्वल टू वर्गमूल x। कहीं पर घनमूल ज्ञात करना है तो f(x) इक्वल टू x की घात 1/3। इस प्रकार से हम फलन को मान लेंगे पहले। अब x बराबर यहाँ पर 25 है और h, ये f(x) प्लस h का मान हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर 25 है और h बराबर 3 है। तो f ऑफ x प्लस h बराबर ये हो गया वर्गमूल 25.3 हो गया। तो f(x) ये सूत्र है हमारे पास, f ऑफ x प्लस h बराबर f(x) धन h गुणा f डैश x, ये हमारे पास सूत्र है। तो इसलिए f डैश x यहाँ f डैश x का मान हमें चाहिए होगा, f डैश x ये हो गया, फलन था f(x) इक्वल वर्गमूल x, इसलिए f डैश x 1/2 वर्गमूल x हो गया। f डैश x ज्ञात कर लिया। अब इस सूत्र में आप x का मान रख लीजिए और h का मान रख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये लगभग मान निकल आएगा। इसका अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। अगले पहले तीनों में वर्गमूल ज्ञात करना था संख्याओं का, यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना है। हमें 0.009 की घात 1/3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस 0.009 की घात 1/3 का मान ज्ञात करना है, यानी जो फलन है वो घनमूल फलन है। तो इस प्रकार से मान लेंगे, माना फलन f(x) बराबर x की घात 1/3। अब और जब हम x का मान, इसमें से x जब हम f(x) प्लस h लिखेंगे तो उसमें से x को इस प्रकार से लिखिए कि जिसका हम घनमूल जानते हैं।
0.009 को इस प्रकार से तोड़ें कि जिसका हम घनमूल निकालते हैं उसको जानते हैं, उसको हम x लिखेंगे। हम 0.008 का घनमूल जानते हैं, ये 0.2 का घनमूल है, क्योंकि 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 बराबर 0.008 होगा। तो इसलिए h को हम लेते हैं 0.008, ये x हो जाएगा और h हो जाएगा 0.001। इस प्रकार से हम fx प्लस h को तोड़ देते हैं, यानी fx प्लस h को, यानी 0.009 को इस प्रकार से तोड़ देते हैं। यही fx प्लस h है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x कितना हुआ, x बराबर 0.008 हुआ और h बराबर 0.001 हुआ। तो हमें पता है, सूत्र यह है कि fx प्लस h बराबर है fx धन h गुणा f डैश x है। अब f डैश x हमें चाहिए होगा, fx बराबर है x की घात 1/3, तो f डैश x बराबर हुआ 1/3 गुणा x की घात 1/3 ऋण 1 बराबर 1/3 गुणा x की घात ऋण 2/3 बराबर 1/3 गुणा x की घात 2/3, ये हुआ f डैश x। ठीक है, अब हमें चाहिए 0.009 की घात 1/3, यही fx प्लस h है। दिस इक्वल टू fx यानी f ऑफ 0.008, ये x है, fx प्लस h है 0. ये h है 0.001 गुणा f डैश x, ये है 1/3 गुणा x की घात 2/3, यानी 0.008 की घात 2/3, ये है f डैश x। ठीक हुआ। अब इसको सॉल्व करें, f ऑफ 0.008, क्योंकि fx प्लस था fx, तो fx बराबर है x की घात 1/3, यानी ये हो जाएगा 0.008 की घात 1/3, x की घात 1/3 धन 0.001 गुणा 1/3 गुणा, अब पहले हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.008 का घनमूल पहले ज्ञात कर लेते हैं, ये 0.2 हो गया, फिर इसका बढ़ कर देंगे, बराबर हो जाएगा 0.2, इसका घनमूल हुआ, धन 0.001 गुणा 1/3 गुणा 0.2 का वर्ग हो जाएगा 0.4 बराबर 0.2 धन 0.001 गुणा 1/3 चको 12, यानी 0.12 हुआ। इसमें से दशमलव हटा के इसको सॉल्व करें, 0.2 प्लस, इसको हम लिख सकते थे 0.2 दशमलव के पॉइंट हटा देते हैं, 0.1/12। अब 0.1 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, 0.1 को 12 से भाग करते हैं, तो 0 हुआ, 1 में भाग नहीं जाता है, 0 हो गया, 10 हुआ, फिर भाग नहीं जाता, 100 हुआ, 12 अट्ठे 96, 96, 4 0 बढ़ते हैं 36। तो हम ऐसे कह सकते हैं 0.2 धन 0.0083, इनको जोड़ देते हैं तो आया 0.2083, लेकिन हमें 3 अंकों तक ही चाहिए, ये 5 से कम है, तो हम कह सकते हैं 0.009 का अगर हमें घनमूल निकालना है तो हो जाएगा 0.208, ये अप्रॉक्सीमेट मान हुआ 0 का। अब एक चीज देखिए, ये अप्रॉक्सीमेट मान उतना क्लोज होगा, उतना सही होगा जब इस जो लगभग मान हम कह रहे हैं वो उतना ही क्लोज होगा जब h का मान जितना कम होगा। यहाँ पर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही मान हम h का ले सकते हैं। कहीं कहीं पर अगर हमें h के 2 मान लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम h का मान कम से कम लेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उतनी ही क्लोज आएगी। ठीक हुआ। एक और देखें, इसी का देखिए 5वां है 0.999 की घात 1/10, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो फलन जो है यहाँ पर माना, जो फलन
एफ एक्स है वो है x की घात 1/10 यानी 10वीं घात हमें ज्ञात करनी है। और एफ एक्स प्लस एच बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम ऐसे लिख सकते थे, एक का हम 1 की घात 1/10 जानते हैं, 1 की घात 1/10 बराबर 1 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 ऋण 0.001 कर देते हैं। यदि 1 में से हम 0.001 सब्सट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 0.001 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 1 9 9 9, ये 0.999 होगा। तो हमारे पास जो x है वो तो 1 ले लेते हैं, और जो h है वो माइनस 0.001 ले सकते हैं। h का मान प्लस माइनस दोनों हो सकता है, की घात 1/10 हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर हुआ हमारे पास, तो मैं कह रहा हूं आपको x का मान लिखना है और h का मान लिखना है। इस एफ एक्स प्लस एच को परिभाषित कर देना इस प्रकार से। यहाँ पर x का मान हो गया 1 और h का मान हो गया माइनस 0.001, ये मान हो गया h का। अब सूत्र है f ऑफ x प्लस एच बराबर f ऑफ x धन h गुणा f डैश x। तो f डैश x चाहिए होगा, f डैश x, एफ एक्स बराबर x की घात 1/10 है, तो f डैश x 1/10 गुणा x की घात 1/10 ऋण 1 बराबर 1/10 गुणा x की घात ऋण 9/10 बराबर 1/10 गुणा x की घात 9/10। घात को धन कर दो, नीचे ले आते हैं। तो अब चाहिए हमें एफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी किसका मान, एफ ऑफ एक्स प्लस का सूत्र हमें पता है 0.999 की घात 1/10 बराबर है एफ एक्स यानी एफ ऑफ 1, एक्स इक्वल 1 का है, प्लस एच माने माइनस 0.001 एच ऑफ एफ डैश एक्स होगा 1/10 गुणा 1 की घात 9/10। अब 1 का कोई भी घातांक है वो 1 ही रहेगा। तो f1 का मतलब हुआ x इक्वल टू हमने कहा है 1 और f1 बराबर हो जाएगा 1 की घात 1/10, क्योंकि हमारे पास फलन है एफ एक्स बराबर x की घात 1/10, इसलिए f1 बराबर हुआ 1 की घात 1/10 ऋण 0.001 गुणा 1/, और 1 की घात 9/10 तो हमारे पास इतना ही रहा, 1 ही रहा बट्टे 10 हो गए, तो जाएगा 1 ऋण 0.0010 10 से भाग कर रहे हैं, 10 के बाद 1 शून्य और बढ़ जाएगा 1। अब हम घटा देते हैं, 1 में से 1.0000 में से 0.0001 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 में से 1 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, तो ये आया सिंपली 0.999 1 2 3 4, ये हो गया। तो सिंपली ये हो गया 0.999 की घात 1/10 बराबर हो गया 0.4 टाइम 9, या सिंपली ये कहते हैं अगर 3 डिजिट तक कहें तो 0.999 भी कह सकते हैं आप इसे 3 डिजिट तक। इस प्रकार से हम इन सवालों को करते हैं। अब और आप इसमें ट्राई करिए इनका फर्स्ट सवाल को, फिर अगले वीडियो हम सेकंड सवाल को करेंगे।